क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु एक ऐसा सच है जो आदमी जन्म लेने के बाद जब सोचना स्टार्ट करता है तब से इसके बारे में क्यूरियस होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला भी था, यह धरती एक मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरने आते हैं। क्यों मृत्यु को लेके लोग इतना क्यूरियस हैं? क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या सही में पूर्व जन्म होता है? मरने के बाद क्या होता है? इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। आइए हम इन सब थ्योरीज को जानते हैं। क्या कहा गया है इनके बारे में भारतीय संस्कृति में? सबसे लास्ट में हम जानेंगे इसके बारे में साइंस क्या कहती है। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। कठोपनिषद के रहस्य के बारे में संवाद की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के नचिकेता से, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जिज्ञासा और धैर्य का प्रतीक है। उनके पिता वज्रश्रवा एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें वो अपनी संपत्ति दान करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य होता है पुण्य कमाना और स्वर्ग की प्राप्ति करना। इस यज्ञ में नियम था अपने वस्तु और पशु को देवताओं के लिए अर्पण करना, पर वज्रश्रव ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी गायें दान में दी, पर वो गायें काफी कमजोर, बूढ़ी और असमर्थ थीं। ना तो वो दूध दे सकती थीं और ना ही वो खेतों का काम करती थीं। इसलिए नचिकेता को लगता है कि दान के नाम पर जो किया जा रहा है वो उचित नहीं है। नचिकेता कहते हैं, पिताजी आप जो गौ दान देने जा रहे हैं वो बूढ़ी हैं, बल में कमजोर हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही दान है? इस बात को सुनकर उनके पिता नाराज हो जाते हैं, लेकिन नचिकेता की जिज्ञासा उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो सोचते हैं कि यज्ञ का असली महत्व को समझाने के लिए मुझे स्वयं सत्य की खोज करनी होगी। नचिकेता फिर पूछते हैं, यदि अपने सबसे प्रिय वस्तु दान करनी है तो आप मुझे किसको दान करेंगे? क्रोध में वज्रश्रव बोलते हैं, मैं तुझे मृत्यु को दान करूंगा। वो ये भूल जाते हैं कि उस यज्ञ के समय जो कुछ भी बोला जाए वो सत्य हो जाएगा। इसका मतलब था कि नचिकेता का सामना करना उस सच्चाई से जिसका सामना हर इंसान को एक ना एक दिन करना पड़ता है, वो है मृत्यु। अपने पिताजी के शाप समान शब्द सुनकर भी नचिकेता घबराते नहीं, बल्कि वो इस यात्रा को एक अवसर के रूप में देखते हैं जो उन्हें सत्य तक ले जा सकते हैं। नचिकेता यम के द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यम घर पर है ही नहीं। यम के द्वारपालक नचिकेता को बताते हैं कि यम देव किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गए हैं। 3 दिन तक बिना खाए पिए नचिकेता वहीं प्रतीक्षा करते हैं। जब यम लौट कर आते हैं तो वो इस लड़के की लगन और धैर्य देखकर प्रभावित हो जाते हैं और इनको अतिथि के रूप में 3 वर मांगने का अवसर देते हैं। यहीं से शुरू होती है एक महान संवाद की कहानी जो न सिर्फ मृत्यु के रहस्य को खोलता है बल्कि जीवन का असली महत्व बताता है। पहले वर में नचिकेता अपने पिताजी के लिए सुख और शांति मानते हैं। दूसरे वर के रूप में नचिकेता यज्ञ के महत्व पूछते हैं और तीसरे वर के रूप में नचिकेता यमदेव से मृत्यु को सरल शब्दों में समझाने का आग्रह करते हैं। यम उन्हें इसका जवाब देने से इनकार करते हैं, लेकिन नचिकेता की लगन और धैर्य को देखकर अंत में यम उन्हें अंतिम सच का ज्ञान भी देते हैं। वो कहते हैं, आत्मा अमर है, ना ये जन्म लेती है ना ये मृत्यु को प्राप्त होती है। यम बताते हैं कि इंसान का शरीर तो एक वस्त्र के समान है जो एक दिन छोड़ के चला जाता है, लेकिन आत्मा सदा अमर और नित्य है। यहाँ से हम मृत्यु को समझना, अंडरस्टैंड करते हैं और इसके बेसिस पर ही अलग अलग थिंकर्स और फिलॉसफीज अपनी भी कई थ्योरीज देते हैं। वेदांत के मुताबिक मृत्यु सिर्फ एक भौतिक शरीर का अंत है, पर आत्मा का नहीं। वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा अमर है, ये ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। भगवद गीता, जो कि वेदांतिक दर्शन का एक आधार ग्रंथ है, कहती है, न जयते म्रियते न कदाचिन, नयन भूत्वा भवित व न भूया, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यामने शरीरे। अर्थात आत्मा अनादि और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा को न कभी मारा जा सकता है और ना ये आत्मा होती है। वेदांता कहता है
कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक चक्र का हिस्सा हैं जिसे संसार चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र में जीवन और मृत्यु लगातार घूमते रहते हैं। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं, मोह माया और कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक ये चक्र चलता रहता है। इसका महत्व है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। इसे ही पूर्ण जन्म या रीइंकार्नेशन कहते हैं। ये पूर्ण जन्म व्यक्ति के कर्मों के आधार पर होता है। आप जो कर्म करते हैं वही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा। वेदांत कहता है कि इंसान का असली उद्देश्य सिर्फ जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। इसे ही मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है इस संसार चक्र का अंत करना और आत्मा को शुद्ध चेतना में विलीन करना, जो सर्वव्यापी और नित्य है। ये मोक्ष तब प्राप्त होती है जब इंसान अपने मोह माया को त्याग देता है, अपने कर्मों को एक समर्पित भावना के साथ करें और अपने असली पहचान, जो कि शरीर से परे एक आत्मा है, को समझ लें। मृत्यु से जुड़े और भी सवाल हैं जिनको समझना इम्पोर्टेंट है। रीइंकार्नेशन एक प्राचीन विचार है जो भारतीय दर्शन शास्त्र, खुद वेदों और उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र के समान है जो एक समय के बाद पुराना हो जाता है। जब पुराने शरीर का अंत होता है तब आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त ना हो जाए। पूर्ण जन्म का आधार है कर्मा। वेदांत और भारत के अन्य दर्शनों के मुताबिक हर व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती हैं। आप इस वीडियो के लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देख सकते हैं जब हमने कर्म के बारे में बताया था, और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उसको थोड़ा यहाँ ब्रीफ करते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रबद्ध कर्म, क्रियामान कर्म। ये वो कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी भोगना बाकी है। प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में भोग रहा है। और क्रियामान कर्म, ये वर्तमान जीवन में किए जा रहे कर्म हैं जो भविष्य को प्रभावित करेंगे। पूर्ण जन्म का उद्देश्य ये है कि आत्मा अपने कर्मों के बंधन को तोड़कर अपनी असली स्थिति, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसको प्राप्त करें। भारतीय दर्शन के अनुसार पूर्ण जन्म के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा होता है: आत्मा का विकास और सुधार। जब एक व्यक्ति अपने कर्मों से सीखता है और अपने अंदर सुधार करता है, तब उसका अगला जन्म और उचित और समृद्ध होता है। इसके लिए भारतीय विचारधारा में मृत्यु को एक नई शुरुआत माना जाता है। ये एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने और जीवन को उचित मार्ग पर चलाने का। पूर्ण जन्म सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सफर है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों में वो कैसे अपनी गलतियों से सीखकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। वेदांत और गीता के अनुसार पूर्ण जन्म एक समय तक चलता है, जब तक व्यक्ति अपने ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। मोक्ष के बाद ये चक्र रुक जाता है और आत्मा सर्वव्यापी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। इनफैक्ट रीइंकार्नेशन का विचार सिर्फ भारतीय दर्शन तक सीमित नहीं है। आज के समय में भी कई संस्कृति और धार्मिक परंपरा इस विचार को मानती है, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसके अलावा कई लोग इसे एक आध्यात्मिक या साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस के रूप में देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से सीखता है और उनका समाधान करता है। स्वर्ग और नरक के विचार का उद्भव प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक सोच से होता है। ये दोनों धारणाएं एक व्यक्ति के कर्मों का फल हैं, एक प्रकृति जिसमें उसके कर्म उसका अगला गति या अवस्था तय करते हैं। स्वर्ग को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। ये एक आध्यात्मिक और सुखदायी जगह है जहां शांति, आनंद और दिव्यता का वास है। वेदों और पुराणों के अनुसार स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म अर्थात दान, सत्कर्म, भक्ति और ध्यान। स्वर्ग को कई रूप में दर्शाया गया है, जैसे कि इंद्र का दरबार,
जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं और देवता अपने अपने कर्म में व्यस्त हैं। ये एक सामायिक अवस्था है। जब पुण्य कर्म समाप्त होते हैं तो आत्मा वापस पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। नरक का अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। भारतीय धार्मिक साहित्यों के मुताबिक नरक अलग अलग रूप और अवस्थाओं में होता है, जो व्यक्ति के पाप के प्रकार के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बनाई है, जिसका लिंक आप लेफ्ट अपर कॉर्नर में अभी देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे कर्म हैं जो व्यक्ति को नरक के रास्ते ले जाते हैं। हिंसा, झूठ और धोखा, लोभ और स्वार्थ। नरक के अलग अलग स्थानों को व्यक्ति के कर्मों के अनुसार प्रकट किया जाता है, जैसे रौरव नरक, जहाँ अत्याचार करने वाले भोगते हैं। कुंभी पाक नरक, जहाँ शिक्षा पाप कर्मों के अनुसार दी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों ही स्थायी अवस्था नहीं है। ये दोनों व्यक्ति के कर्मों का फल हैं और एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है और जन्म लेती है, जो उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। वेदांत और धार्मिक सोच के अनुसार असली लक्ष्य मोक्ष है, जहाँ आत्मा स्वर्ग और नरक के इस चक्र से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। स्वर्ग और नरक को कई प्रकार एक प्रतीकात्मक दृष्टि से भी समझाया जाता है। ये व्यक्ति के मानसिक अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे जब व्यक्ति शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करता है तो वो स्वर्ग में जी रहा है, और जब व्यक्ति अपने दोषों, पापों और दुखों के कारण कष्ट में जीवन व्यतीत करता है तो उसे नरक में जीता हुआ कहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग और नरक का अर्थ व्यक्ति के जीवित जीवन में भी दिखाई देता है, जो उसके कर्म और सोच पर निर्भर करता है। अब ऊपर कही गई बातों को हम लोग साइंटिफिक अप्रोच से देखते हैं। साइंस अभी तक इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि आत्मा होती है या नहीं, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च चल रही है। इन रिसर्चेस में सबसे ज्यादा बात की जाती है नियर डेथ एक्सपीरियंस की। हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, जो आप अपर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाला है। नियर डेथ एक्सपीरियंस का अर्थ है ऐसे अनुभव जो किसी व्यक्ति को तब होते हैं जब उसका शरीर मौत के करीब होता है, लेकिन वो वापस जीवित हो जाता है। ये अनुभव उन लोगों के जुबानी प्रमुख हैं जिन्होंने क्लिनिकल डेथ को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वापस आ गई। आज के समय में एनडी एक फैसिनेटिंग विषय है, जो स्पिरिचुअलिटी, साइंस और साइकोलॉजी के बीच के डिबेट का रूप ले चुका है। अलग अलग व्यक्तियों के एनडी अनुभव अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण अक्सर देखे जाते हैं, जैसे शांति और आनंद का एहसास, रोशनी का दर्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, पिछले जीवन का दर्शन या अपरिचित जगह का अनुभव। ये अनुभव लोगों के मन में आत्मा और मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में नया प्रश्न उत्पन्न करते हैं। कई स्टोरीज ऐसी भी हैं जहां आदमी मरने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई एक्सपीरियंस करता है, और आने के बाद वो अपने जीवन को एक दूसरे ही रूप में लेकर चला जाता है। एक प्रीवियस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद काफी स्पिरिचुअल हो गए, और इवन वो चर्च के पास्टर बन गए। एनडी के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिसमें स्पिरिचुअल और साइंस का अपना अपना योगदान है। आध्यात्मिक दृष्टि, भारतीय और पश्चात धार्मिक सोच के अनुसार एनडी एक आत्मा का ब्रह्मांड से अलौकिक सत्य को मिलने का अवसर है। कुछ लोग इसे आत्मा के मोक्ष या स्वर्ग और नरक के दर्शन से जोड़ते हैं। ये अनुभव एक प्रबोधन की तरह होते हैं, जो व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वता को समझने का अवसर देते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एनडीई का समर्थन व्यक्ति के मस्तिष्क के केमिकल और न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन से होता है। जब ब्रेन ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई के कमी से गुजर रहा होता है तो माना जाता है ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। एक डीएमटी थ्योरी भी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जैसे दिमाग एक केमिकल सब्सटेंस डीएमटी रिलीज करता है, जो एनडीई के विविड विजन्स को जन्म देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और लाइट के विजन्स को ब्रेन के पैराइटल और टेम्पोरल लोब के अबनॉर्मल एक्टिवेशन से जोड़ा जाता है। यम और नचिकेता के संवाद से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, सत्य और ज्ञान की खोज कभी बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।